ओम शांति। आज हम विशेष राजयोग क्या है उसके बारे में सुनेंगे। राजयोग जिसका गीता में वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है राजयोग। तो राजयोग माना राजाओं का राजा बनाने वाला योग। अभी राजाओं का राजा कैसे बनेंगे? ऐसा कौन सा योग है जो हमें राजाओं का भी राजा बनाता है, अर्थात राजाएं भी जिनको पूजते हैं ऐसे योग्य बनाने वाला, जिसको हम कहे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला योग। ऐसा योग कौन सा है और ऐसा योग हम कैसे सीख सकते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में भारत का प्राचीन योग भी कहा गया है। और जिस योग को सीखने के लिए देश विदेश से लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारी संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो वास्तव में प्राचीन राजयोग क्या है उसको जानने के लिए कहा गया है कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि मैं कौन। शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण है कि उन्होंने कहा, जब गुरु के घर वो गए, गुरु के आश्रम जब वो गए, दरवाजा खटखटाया। गुरु ने कहा कि कौन है? उन्होंने कहा कि बस वही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं। आज ये प्रश्न किसी को नहीं होता, वास्तव में हम है कौन, कहां से आए हैं, कहां जाना है, वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं। इस दुनिया में जब हम आते हैं तब कोई हमारा परिचय नहीं होता है। जिस घर में हम पैदा हुए उसी के अनुसार वही ज्ञाति वाले हम बन गए। जैसा हमने एजुकेशन लिया उस आधार से, डिग्री के आधार से वो प्रोफेशन बन गया हमारा। नाम भी किसी ने रखा, वही नाम से लोग बुलाने लगे। तो वास्तविक हम क्या हैं, वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, जिसको आध्यात्म में कहा जाता है आत्मा। वैज्ञानिक लोग जिसको कहते हैं स्पिरिट, एक चेतन शक्ति, जिस चेतन शक्ति के शरीर में से निकल जाने के बाद वो, जिसको हम कहते हैं कि अब नहीं रहा। जैसे व्यक्ति को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो कहा जाता है फला व्यक्ति को लेके गए, फलाना फलाना व्यक्ति को लेके गए। लेकिन जब आत्मा उसमें से निकल जाती है तब कहते हैं कि बॉडी को लेके जाओ, है ना। बॉडी बन जाता है वो चैतन्य तत्व अंदर से निकल जाने के बाद वो बॉडी बन जाता है। तो वो बॉडी क्यों बन गया, है ना। वास्तव में बॉडी तो इस दुनिया से ही लिया था। यहाँ पर ग्रो होते हुए हम देखते हैं, छोटे से शरीर बड़ा हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और इसी दुनिया में छोड़ के सब जा रहे हैं। चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी पवित्र व्यक्ति हो, साधु संत महात्मा हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर सुशील व्यक्ति हो, कोई भी अपने शरीर को साथ में लेके नहीं जा सकता। तो शरीर तो इस दुनिया में से ही लिया और इसी दुनिया में छोड़ना है। और जिस धर्म के हिसाब से, मतलब धर्म में हमने जन्म लिया है, उस हिसाब से उसका विनाश किया जाता है। चाहे दफना दिया जाता है या अग्निदाह दिया जाता है, या कोई भी रीति से उसका हम विनाश करते हैं। अगर उसको संभाल के रखा जाए उसके प्रति मोह के कारण, तो क्या होता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारा संबंध आत्मा का आत्मा के साथ है। जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है और हम उनके पीछे जाते हैं, मृत्यु की क्रिया कर्म में जब हम जाते हैं किसी के, उसको छूने के बाद भी हम स्नान कर लेते हैं। क्यों स्नान कर लिया? कहते भी हमारा उसके साथ संबंध अभी खत्म हो गया। जब संबंध था
तब तक हम उसको छूते थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज उसको छूने मात्र से ही हम क्या कर रहे हैं, हम छूने भर से ही स्नान कर रहे हैं। तो अभी हमारा संबंध किसके साथ है? आत्मा का आत्मा के साथ है। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ बाह्य शरीर को, ये स्त्री है, ये पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लेकिन वास्तविक रूप से अंदर में एक चेतन शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। अगर इस चेतन शक्ति को हम जान ले तो चेतन शक्ति क्या है, उसमें क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और कहा गया है खुद को जानो तो खुदा को जान सकते हो। नरसिंह मेहता ने भी कहा था कि जब तक आत्म तत्व को समझा नहीं तब तक परमात्मा को नहीं समझ सकते। गुजराती में कहा था, आत्म तत्व चिंत्यो नहीं त्या लगी साधना सर्व जूठी। माना आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आत्मा क्या है? आत्मा 3 चीजों से बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी मन क्या है? मन जिसको हम कहे कि जिसमें विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। अगर वो विचार रुक जाए तो हम कहते हैं कि भाई वो आत्मा चली गई। कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं, अच्छे बुरे, आज के कल के, कुछ भी सोचता ही रहता है मन। विचार उत्पन्न करने की एक रीति से देखा जाए तो फैक्ट्री है। बुद्धि क्या करती है? जो भी हमारे मन में विचार आए वो सारे विचारों में से सिलेक्ट करती है, निर्णय करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि विचार तो बहुत सारे उत्पन्न होते हैं और वो सब तो हम कर नहीं पाते। अभी बुद्धि जो निर्णय लेती है उस रीति से हम कर्म करते हैं, और उस हिसाब से हमने जो कर्म किया वो कर्म का फल जो है वो निश्चित हो जाता है, और कर्म के हिसाब से हमारे संस्कार निश्चित होते हैं। जैसा हमने कर्म किया वैसे हमारे संस्कार। तो ये तीनों ही आत्मा के अंदर है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा साथ में लेके जाती है। हम कहते हैं ना, आए तो क्या लेके आए थे? कुछ नहीं, और जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ लेके आए थे और लेके जाना भी है। क्या लेके जाना है? लेके आए थे कुछ अच्छे संस्कारों को, और लेके भी जाना है कुछ अच्छे संस्कारों को। लेकिन अच्छे संस्कारों को लेके जाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अच्छे कर्म करने के लिए संकल्प जो है मन में, उसका प्रवाह हम जितना शुद्ध रखेंगे उतने ही कर्म हमारे अच्छे होंगे। तो संकल्पों को शुद्ध करने के क्या करना पड़ेगा? मन को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन जो है वो तो सोचता ही रहता है। उसको हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एक गंदे पानी से भरी हुई बाल्टी है, बकेट है, समझो गंदे पानी से भरी हुई है, उसमें अगर हमें क्या करना है, उसको हमें स्वच्छ पानी करना है। तो क्या करेंगे? लोग सोचते हैं कि उसको हम पानी को गिरा देंगे, दूसरा पानी भर लेंगे, चलो वो तो पानी है, तो ऐसा कर सकते। मन तो ऐसा नहीं कर सकते, हम मन को बदल नहीं सकते। मन जो है वो तो क्या है, हमारे पास एक ही है, और वही मन को हमें शुद्ध करना है। तो समझ लो कि जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है, बकेट में भरा हुआ पानी है, उसी को हमें शुद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर उसको नल चालू करके नल के नीचे रख दो तो क्या होगा? जैसे जैसे वो पानी भरता जाएगा, शुद्ध पानी उसमें आता जाएगा, वैसे वैसे वो पानी जो है वेस्ट पानी निकलता जाएगा, और एक समय आएगा कि बाल्टी जो है वो एकदम शुद्ध पानी से भर जाएगी। हमारा मन बिल्कुल वैसा ही, जैसे जैसे हम उसमें शुद्ध संकल्प डालते जाते हैं, आदत पड़ जाती है अच्छे संकल्पों की। और जैसे है अच्छे संकल्प भरते जाते हैं, बुरे संकल्प अपने आप स्थान छोड़ते जाते हैं। एक अंधियारे कमरे में रोशनी करने के लिए हम बल्ब जलाते हैं,
और बल्ब जलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। अंधेरे को हमें कोई उड़ेलना नहीं पड़ता है, किसी बर्तन में भर भर के बाहर डालना नहीं पड़ता है। जैसे ही हमने बल्ब जगाया, समझो अपने आप अंधेरा गायब हो जाता है। मन का भी बिल्कुल वैसा ही, जैसे हम शुद्ध संकल्प डालते जाएंगे, अशुद्ध संकल्प कम होते जाएंगे, और जितना ही हमारा मन शुद्ध संकल्पों से भरता जाएगा, हमारी बुद्धि निर्णय भी अच्छा लेंगी, जिसको हम कहते हैं सतो प्रधान बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की है, सतो प्रधान और तमो प्रधान। कुछ अच्छे संकल्प मन में आ रहे हैं, कुछ बुरे संकल्प आ रहे हैं। अच्छे संकल्प जो मन में आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सतो प्रधान निर्णय लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कहीं पर हम जाते हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, वो मिठाई हमने देखी उसके घर में, वो चीज देखते ही हमें संकल्प आया कि ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर एक पीस उठा के खा लो तो क्या फर्क पड़ता है ना। मन में ये संकल्प आया, लेकिन बुद्धि क्या करेगी? तुरंत कहेगी नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसको उठा के खा नहीं सकते हो। और हम ऐसा नहीं करते, और ऐसा नहीं करते हैं इसलिए क्या होता है कि हमारे संस्कार अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी ने सोच लिया कि इधर उधर कोई देखने वाला नहीं है, आसपास में देखा कि कोई है नहीं है, क्या किया? एक पीस उठाया और खा लिया। वो संस्कार बन गए। कैसे संस्कार बन गए? चोरी करने की। 1 बार की, 2 बार की, 4 बार की, फिर आदत, वो आदत पड़ जाएगी। आदत जो पड़ जाती है, पक्की आदत हो जाती है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। अच्छे व बुरे जो संस्कार बन गए, उसको छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। छूट नहीं सकते ऐसा नहीं है, छूट सकते हैं, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक सूत होता है, कच्चा धागा, उसको तोड़ना सरल होता है, लेकिन अगर वही सूत को बार बार उसको लपेटा जाए तो वो क्या बन जाता है? एक मजबूत धागा बन जाता है। उसको तोड़ना सहज नहीं होता है। संस्कार भी बिल्कुल वैसे ही है। जितना हम बार बार कोई चीज करते जाते हैं, वो संस्कार हमारे पक्के हो जाते हैं, और वही संस्कार जो हैं क्या बन जाते हैं? हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं। अच्छा व बुरा जीवन। हम कहते हैं मरने के बाद हम क्या साथ में लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाना है, लेकिन जीवन भर जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे व बुरे, उसका फल केवल और केवल आप ही ले जा सकते हैं। जो आपने स्थूल चीजें यहाँ बनाई हैं, घर है, गाड़ी है, या बच्चे, धन दौलत जो भी है, उसको आप चाहो तो भी नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन वो सब बनाने के लिए आपने जो कर्म किए, अच्छे व बुरे, वो आपके साथ ही जाएंगे। उसमें से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। आपने जो चीजें बनाई हैं, उसका हिस्सा कर सकते लोग, आपके कर्मों में से कोई कुछ नहीं ले सकता, वो चाहे श्रेष्ठ हो, वो चाहे निम्न हो। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि साथ में ले जाने वाले श्रेष्ठ संस्कारों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कहानी है, उस पर से ज्यादा स्पष्ट होगा। एक भाई था, परदेश गया कमाई के लिए। वहां कोई उसके रिश्तेदार नहीं थे, पर हमेशा मित्र तो हमेशा बन जाते हैं। उसके भी 3 मित्र थे। एक मित्र था, वो बहुत पक्का मित्र था। जहां भी जाए साथ में, दोनों साथ में खाए, साथ में घूमे फिरे, हर जगह साथ में। दूसरा जो मित्र था, वो 4-5 दिन में, 2-4 दिन में, माना कभी मिलने वाला मित्र, ऐसे रोज मिलना जरूरी नहीं, ऐसा मित्र था। और तीसरा जो मित्र था, वो तो कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसे। अभी ये 3 उसके मित्र थे। उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, उसको कोर्ट में जाने की बारी आती है। कोर्ट में उसको कहा जाता है कि आपको किसी साक्षी को लाना पड़ेगा,
विटनेस चाहिए आपकी तरफ से। अभी यहाँ तो उसके कोई संबंधी है ही नहीं, वो किसको लेके आएगा? सबसे पहले वो अपना जो पक्का मित्र है उससे बताता है कि तुम मेरे साथ चलोगे? वो कहता है मैं ऐसे कोर्ट के लफड़ों में नहीं पड़ता, मुझे उससे दूरी रखो, मैं उसमें नहीं शामिल हो सकता। अभी उसने तो स्पष्ट मना कर दिया, अभी वो क्या करे? उसे दूसरे मित्र से बात करनी पड़ी कि भाई तुम मेरे काम आओगे क्या? ऐसे साक्षी की जरूरत है, मुझे कोर्ट में साक्षी बनना है। वो मित्र कहता है कि मुझे कोर्ट के नाम से डर लगता है, मैं मदद कर सकता हूं पर कोर्ट के दरवाजे तक आ सकता हूं, उसके आगे मैं नहीं आ सकता। जब वो ऐसा कहता है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। अब वो तीसरे मित्र के पास जाता है, उसको कहता है, वो मित्र कहता है कि मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन मैं जो है कभी असत्य नहीं बोलता, सत्य बोलता हूँ, इसलिए जो भी बात है सारी मुझे बता दो और मैं तुम्हारा साक्षी बनने के लिए तैयार हूँ, सच सच बता दूंगा। वो कहता है कि मैं तो सच्चाई के पक्ष में ही हूँ, तो तुम्हें ये सारी बातें बतानी है। वो बता देता है और उसका केस फाइनल हो जाता है। तो ये जो कहानी है वो हम सबके लिए है। कैसे? जैसे कहा कि पक्का मित्र, हम सबके पास भी पक्का मित्र है, पर वो समय आने पर बिल्कुल साथ नहीं देता। वो पक्का मित्र कौन सा है? सबसे पहला पक्का मित्र हम सबका वो है धन। धन को हम सब ने इतना पक्का मित्र बना दिया है कि आजकल थोड़े से पैसों के लिए भी लोग किसको मारने में भी देरी नहीं करते हैं। भाई भाई के संबंध खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी मार देते हैं। धन जरूरी है, बेशक धन के बिना नहीं चल सकता, धन आवश्यक चीज है, पर इतना जरूरी नहीं कि आप उसको पहला नंबर का मित्र बना दो। लेकिन लोगों ने आज क्या कर दिया है, उसको पहला नंबर का मित्र बना दिया है, और वही जो मित्र है वो सबसे पहले छोड़ता है। जब आत्मा शरीर में से निकलती है, शरीर पर जो गहने पहने हुए होते हैं या तो जो भी चीजें हैं वो सबसे पहले उतारी जाती है। ऐसा नहीं सोचा जाता कि इसने तो हमारे लिए जीवन भर काम किया, हमारे लिए इतना सारा किया, इतना इसके पीछे जाने दो, नहीं जाने देते हैं। सबसे पहले धन जो है पक्का मित्र को ही दूर किया जाता है। दूसरा मित्र है हमारे सगे संबंधी, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी हम जीवन भर उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे मोह माया के पीछे, या उनका समय, माना ये इनका समय हो गया, ये समय इसका हो गया करके हम अच्छे कर्मों के लिए भी समय नहीं निकालते। किसी को भी आज पूछो ना तो बोलेंगे नहीं, समय नहीं हमारे पास, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो रिश्तेदारों के लिए भी इंसान पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन वही रिश्तेदार कहाँ तक आते हैं? श्मशान के दरवाजे तक। उसके अंदर आने की, माना साथ में आने की किसकी हिम्मत नहीं है, बस वहां तक आके रुक जाते हैं। लेकिन तीसरा मित्र, जिसको हमने तीसरा मित्र रखा है, उसके पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। वो है हमारे संस्कार, वही हमें समय पर साथ देते हैं। जीवन भर जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे व बुरे, वो हमारे साथ चलते हैं, और दूसरे जन्म में वो हमें दिखाई देते हैं। उसी अनुसार हमें जन्म मिलता है, उसी अनुसार हमें माँ बाप परिवार मिलता है, कर्मों के अनुसार। जैसे किसी छोटे बच्चे को देख के हम कई बार बोलते हैं कि इसके माँ बाप तो इतने होशियार नहीं है, ये बच्चा इतना होशियार कैसे है। कभी कभी कोई बच्चों में खराब आदतें होती है तो भी हम कहते हैं इनके माँ बाप तो बड़े सीधे हैं, ये बच्चा चोरी क्यों कर रहा है, ये बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। तो भी स्वाभाविक रूप से हम बोल देते हैं कि हो सकता है इसके अगले जन्म के संस्कार, माना संस्कार जो है
आत्मा साथ में लेकर जाती है। तो सबसे पहला पक्का मित्र हमें किसे बनाना चाहिए? संस्कार को बनाना चाहिए। लेकिन हमने बना रखा है धन को। धन को भी आवश्यकता है, उस अनुसार उसके पीछे काम करना पड़ेगा। पर पहला मित्र बनाने से क्या होता है, हमारा सारा ध्यान उसी में लगा रहता है, जिसके कारण हम संस्कारों को लास्ट में रख देते हैं। एक्चुअली संस्कारों को हमें पहले नंबर में रखना चाहिए। तो ये है आत्मा के 3 आर्गन्स, मन, बुद्धि और संस्कार। अब कहते हैं कि आत्मा कहाँ रहते हैं? कई लोग कहते हैं पूरे बॉडी में रहती है। अगर ड्राइवर पूरी बॉडी में घूमेगा तो क्या होगा? गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। वहीं पर ही आत्मा बैठ सकती है। जैसे ड्राइवर वहीं पर बैठता है जहां पर गाड़ी चलाने के साधन है, ऐसे ही आत्मा भी भ्रुकुटी के मध्य में, जहां हम तिलक लगाते हैं वो भ्रुकुटी, वहां बीच में बैठकर ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत होती है या टेंशन होता है तो सबसे पहले सर दर्द होता है। सर पकड़ के बैठ जाते, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, हाथ तुरंत ही ऐसे जाता है, मेरा नसीब ऐसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने जैसा कर्म किया हुआ है ऐसा नसीब बना हुआ है। तो आत्मा जो है जैसे कर्म कर रही है उस अनुसार कर्म का फल भोग रही है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके, 2 भ्रमर के बीच में बैठ करके शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। अभी आत्मा के असली संस्कार कौन से हैं? किस चीज से बनी हुई है आत्मा? तो आत्मा के असली संस्कार है शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। ये सारे जो संस्कार हैं आत्मा के अंदर ही। कहीं कितने भी खूंखार व्यक्ति हो लेकिन खुद शांति चाहते, किसी का जीवन भले उन्होंने अशांत कर दिया पर खुद क्या कहेंगे? मुझे शांति चाहिए। कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसे प्रेम चाहिए। एक पालतू पशु होता है, उसको भी अगर आप सहलाते हैं तो पास में बैठ जाता है। प्रेम से पशु भी वश में हो जाता है। तो प्रेम चाहिए। कौन सा प्रेम? आत्मिक प्रेम। वैसे ही आनंद, आनंद के लिए लोग बोलते हैं कि हम घूमने जाएंगे तो आनंद मिलेगा। मिलता है थोड़े टाइम के लिए, घूमकर जैसे ही वापस आए वैसे ही वही फ्रस्ट्रेशन, वही टेंशन। आनंद थोड़े टाइम के लिए मिला, लेकिन अंदर का जो आनंद है, जिसको हम कहे कि आत्मा का आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति, वो आत्मा को जानने से ही मिले। सुख, बाह्य सुख का असर तो होता है, वो बॉडी पर होता है। फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, जो भी चीजें हैं बाह्य, उसका बॉडी पर असर होता है। लेकिन आंतरिक, जैसे पहले आप एसी कमरे में बैठे हो, लेकिन किसी ने आपको कह दिया आई विल किल यू टुमारो, कल तुम्हें मैं मार दूंगा, तो क्या होगा? अंदर से आत्मा अशांत हो जाती है, पसीना छूट जाएगा। वो एसी का असर भी उसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर से आत्मा अशांत है। तो शांति चाहिए। तो शांति कहाँ से मिली? खुद को पहचानेंगे तो शांति मिलेगी, खुद को पहचानेंगे तो सुख मिलेगा, खुद को पहचानेंगे तो पवित्रता का अनुभव कर सकेंगे। ये सारे जो है आत्मा के 7 असली गुण हैं जो स्वयं को पहचानने से ही मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एक राजकुमार है, उसे उसकी स्मृति चली गई है, समझ लो उसे याद नहीं है मैं कौन हूं, तो उसे वो सारा नशा जो है गायब हो जाता है। उसे पता नहीं रहता है कि मैं तो ये राज्य का राजकुमार हूँ, इतना धनवान हूँ, ये नशा सारा चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी स्मृति लौटती है कि मैं तो राजकुमार हूँ, तो उसका चाल ढाल सब बदल जाता है। उसको पता रहता है कि मैं तो ये राज्य का इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, राजकुमार हूँ, वारसदार हूँ।
तो अपने आप ही वो नशा चढ़ जाता है। परमात्मा भी कहते हैं कि आप आत्मा हो और आत्मा का असली स्वरूप क्या है वो अगर स्मृति में रहा तो शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति ये सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाएगा। तो स्वयं को हम आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास करें और ये गुण जो है उसका अनुभव अपने आप होगा। तो जब भी हम सवेरे उठते हैं तो 2-5 मिनट से शुरुआत करें। भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को अनुभव करने की कोशिश करें कि मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे ही ये अनुभव हम करते हैं तो अपने आप हमें वो आंतरिक शांति का, आंतरिक सुख का अनुभव होता है। तो हम जब स्वयं को पहचानेंगे तब परमात्मा को भी जान सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।